क्या किए? मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए एनएसए को भेजे। 3 दिन पहले त्रिपुरा कदमतला एक मुकाम है, वहाँ पर कई माइनॉरिटीज़ के दुकानों को जलाया गया, लूटा गया और एक मस्जिद को बुरी तरह डैमेज किया गया, जिसमें ना सिर्फ जानी माज़ों को जलाया गया मॉब की तरफ से, बल्कि वहाँ कुरान करीम को भी जलाया गया। और एक टेंशन का माहौल है। दुर्गा पूजा के डोनेशन चंदा के लिए एक इंडियन क्लब नाम का एक ग्रुप है, जहाँ पर कोई उनको चंदा नहीं दिया तो पूरा एक मॉब जमा हो गया और उसके बाद से एक डिलिबरेट मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानात को, उनके घर पर और मस्जिदों को टारगेट किया गया। मैं इसका कंडेम करता हूँ और इसकी ज़िम्मेदारी वहाँ की सरकार पर आयद होती है कि उन्होंने इस तरह के लोगों को छूट दे रखी है कि जो उनको चंदा नहीं देगा वो क़ानून को अपने हाथ में लेकर मस्जिदों पर और मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों पर, घरों पर हमला करते हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे ज़िम्मेदार खातियों को फ़ौरन गिरफ्तार करने की ज़रूरत है वहाँ पर। रिपोर्ट हुआ है? हाँ, रिपोर्ट हुआ है और क्या हाल है? ये अभी तो खैर अभी उस दिन तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। मस्जिद पे हमला हुआ, एक साहब अपनी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। कोई इंडियन क्लब एक ग्रुप है जो उनको रोककर पैसे पूछा, वो नहीं दिए तो उन पे हमला किए। फिर उसके बाद 2 तरफ लोग जमा हो गए। फिर मस्जिद पे अटैक हुआ, मस्जिद के अंदर सब हमला हुआ, बेहुरमती की गई मस्जिद की, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। और ये सरासर नाकामी है वहाँ की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। और एक डेलिबरेटली इस तरह से ये तमाम जहाँ बीजेपी पावर में है, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के दुकानों को, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू? कौन से मदरसे में AK-47 है? हमारे मदरसों में मोदी, हमारे मदरसों में बच्चों को जबान से नरम गुफ्तगू करना सिखाया जाता। हमारे मदरसों में बच्चों को अल्लाह का खौफ पैदा किया जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा सिखाया जाता है। ये हमारे मदरसे। इनवा के बोले AK-47। अच्छा, AK-47 आप होम मिनिस्टर है ना, मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू? मोदी नहीं गए मणिपुर को। वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ। 1-2 नहीं, 100 की तादाद में। पुलिस के जहां हथियार रखा जाता है वहां से 800 हथियार लूट के भाग गए। हम लोग बोलते ना, ख्वाजा का लंगर लूट के जा। पूरे हथियार लूट के भाग गए। इन्हों बोरे मदरसों में AK-47। जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना। मान नहीं जाएंगे। मगर हमारे मोदी जी क्या किए? मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए एनएसए को भेजे, पुतिन के पास, ज़ेलेंस्की के पास। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। घर में आग लगी, घर की फिक्र नहीं है। यूक्रेन में जंग नहीं होना। क्या एक्टिंग करते, वाह। वहां ज़ेलेंस्की के पास गए, हाथ पकड़ लिए, बहुत खराब हुआ, इतने बच्चे मर गए। ओह। मोदी मणिपुर में 100 की तादाद में ईसाई औरतों की अस्मत रेजी की गई। चर्चिस, 100 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया। आप वहां क्यों नहीं जाते मोदी जी? नहीं, यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे।
पुतिन से मिलेंगे। क्या बात है, घर जल रहा है मगर घर की फिक्र नहीं। मगर पड़ोसी के घर में झांक रहे, क्या पकड़ा देखता हूं जरा। मोदी जी ये झांकना छोड़ दो, अच्छा नहीं है। अब वो क्या क्या हो गई नहीं मालूम। करीमनगर का एमपी है जो भारत की कैबिनेट में विजारत दाखिला का मंत्री है। करीमनगर में बोल रहा है कि भारत के मदरसों में AK-47 सिखाया जाता झाड़ू के साथ। अरे तुम होम मिनिस्टर हो, इतनी नफरत तुमको क्यों है करीमनगर के एमपी? AK-47 मदरसों में सिखाया जाता। राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद मदरसों में नहीं पढ़े थे? ये कह रहा है मदरसों में AK-47 सिखाया जाता। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी RSS आजादी की लड़ाई में कोर अदा नहीं की थी। RSS के लोग मियां मिट्ठू बनकर बैठे थे, अंग्रेजों से कुर्बानी मुसलमानों ने दी। अंग्रेजों के खिलाफ लगाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ ये मदरसे वालों ने जिहाद का फतवा दिया था। सुनो करीमनगर के एमपी, करीमनगर के एमपी, अंग्रेजों के खिलाफ अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था। काला पानी की सजा अल्लामा फजल हक खैराबादी को हुई। उसी काला पानी भी अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल हो गया। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी RSS कुछ नहीं की भारत की आजादी की लड़ाई में। मुरादाबाद के वाली में दीन हजरत काफी जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, नाते शरीफ पढ़ रहे थे। तुम नहीं जानते हमारी तारीख को करीमनगर के एमपी। तुमको इस्लामोफोबिया की एक बीमारी है। मुसलमानों से नफरत करना तुम्हारी फितरत है और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर झूठा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। সারা মসজিদ ভাঙ্গিয়া দোকানও কোনো বেয়া নাই, দোকান বাং করলাম। কোন ফলাই দিই এ ও ক্রসে যখন ফালাইল ফাকির ফটো উড়াইন তো আসলো ওই তো বিক্রম ঘুমাও রে